काम हो, उस यूनिट का वर्क परमिट लेना बहुत ही जरूरी होता है। और प्लांट में जाने से पहले प्रॉपर पीपीई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी हमारा मूल कर्तव्य होना चाहिए। अगर प्लांट में कुछ अनहोनी हो जाए तो कोई भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, इसलिए पीपीई का यूज जरूर करें। आगे अपना टूल्स एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए, ताकि यूनिट में जाने के बाद बार बार आपको स्टोर ना आना पड़े। उसके बाद ऑपरेशन रिक्वायरमेंट के आधार पर ब्लाइंड लिस्ट के हिसाब से इनलेट और आउटलेट पाइप का ब्लाइंडिंग करना चाहिए। ब्लाइंडिंग करने के बाद वेसल का जो ड्रेन पॉइंट है और वेंट पॉइंट है उसको ओपन कर लें, ताकि जो भी बचा खुचा उसमें फ्लूइड है या फिर गैस है तो वो बाहर निकल जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि वेसल का मैनवे ओपन करेंगे। मैनवे ओपन करने के बाद एग्जॉस्ट फैन या फिर इजेक्टर लगा देना चाहिए, ताकि अंदर जो भी गैसेस हैं वो बाहर निकल जाए। आगे अगर टॉक्सिक गैसेस अवेलेबल हो तो उसमें नाइट्रोजन पर्जिंग या फिर स्टीमिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑपरेशन टीम को गैस टेस्ट करने के लिए ऑफर किया जाता है, जिससे ऑपरेटर ऑक्सीजन लेवल को चेक करता है। ये गैस टेस्ट एक ऑथराइज गैस टेस्टर ही कर सकता है। आगे आपके पास कन्फाइंड स्पेस का वर्क परमिट भी होना बहुत ही जरूरी है, जिससे अंदर जाकर वेसल का प्राइमरी इंस्पेक्शन किया जा सके। और एक बात का ध्यान रहे कि अंदर जाने से पहले पीपीई पहनना एकदम जरूरी है आपके सेफ्टी के लिए। अगर जरूरत पड़े तो स्काबा यानी कि सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपैरेटस का आप यूज कर सकते हैं। और अंदर जाने से पहले अपना नाम होल वॉचर को जरूर लिखवाएं, जो कि मैनवे के बाहर कम्युनिकेशन के लिए खड़ा रहते हैं। बिना होल वॉचर के जानकारी के अंदर जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए बिना अनुमति के अंदर ना जाएं। अब वेसल के अंदर जाने के बाद हमें क्लीनिंग प्रोसेस करना होता है, जो कि हम वायर ब्रश या फिर कॉटन की सहायता से कर सकते हैं। और आप चाहें तो स्क्रैपर का भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो भी वेसल के तह में मोटा सेडिमेंट बैठ गया होता है उसे हम स्क्रैपर की मदद से निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो वाटर जेट से भी क्लीनिंग किया जाता है। वेसल में एक प्रकार की सबसे ज्यादा समस्या आती है मेंटेनेंस के दौरान, जिसे पिटिंग कहते हैं। पिटिंग की समस्या आती है। तो पिटिंग क्या होता है, तो थोड़ा सा देखते हैं कि पिटिंग होता क्या है। पिटिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमली लोकलाइज्ड कोरोजन दैट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ अ स्मॉल होल्स इन द मेटल। यानी पिटिंग एक प्रकार का कोरोजन, यानी कि कोरोजन को हिंदी में क्षय कहते हैं। इससे क्या होता है कि मेटल में छोटे छोटे होल हो जाते हैं, जिससे जो मेटल का जो एरिया होता है वो कमजोर हो जाता है। तो उसको हम क्या करते हैं कि वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा ठीक करते हैं। उसके बाद जितने भी वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं सबका बफिंग मशीन के द्वारा बफिंग किया जाता है, यानी क्लीन किया जाता है। बफिंग मशीन के साथ साथ जहाँ पे बफिंग मशीन चलाना थोड़ा मुश्किल होता है वहां पे एसएस के वायर ब्रश का भी यूज कर सकते हैं। और फिर क्लीनिंग और बफिंग हो जाने के बाद आप एनडीटी टीम को इंस्पेक्शन के लिए ऑफर कर सकते हैं। और उसमें अगर वेसल के अंदर, प्रेशर वेसल के अंदर डेमिस्टर पैड हो तो उसे भी क्लीन करना होता है। उसके लिए आप स्टीम या फिर केमिकल क्लीनिंग का यूज कर सकते हैं। साथ साथ आप ये भी चेक कर लें कि डेमिस्टर पैड के नट बोल्ट या फिर जो क्लैंप वगैरह हैं वो डैमेज तो नहीं है। अगर डैमेज हो तो उसे भी चेंज कर देना चाहिए। उसके बाद जितने भी बॉटम नोजल्स होते हैं प्रेशर वेसल के अंदर, उसको भी चेक कर लें कि कहीं वो नोजल चोक तो नहीं हो गया है। अगर नोजल चोक हो तो उसे भी क्लीन कर देना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए। उसके बाद एक बार फिर से आप फाइनल इंस्पेक्शन के लिए एनडीटी टीम को ऑफर कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो मैनवे बॉक्सअप करने की तैयारी करनी चाहिए। और एक बार चेक कर लेना चाहिए कि अंदर में कोई वेस्ट मटेरियल तो नहीं छूट गया है। अगर वेस्ट मटेरियल छूटा हो तो उसे बाहर निकाल दें। उसके बाद मैनवे के गैस्केट एरिया को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना चाहिए, ताकि लीक की कोई समस्या ना आए। उसके बाद नए गैस्केट के साथ
मैनवे को बॉक्स अप कर दें। लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि बोल्ट टाइट करते समय हमेशा अपोजिट बोल्ट को ही टाइट करें, जिससे गैस्केट डैमेज ना हो। लास्ट में बॉक्स अप करने के बाद आप ब्लाइंड लिस्ट के आधार पर ही जो भी लाइंस हैं उनका डी ब्लाइंडिंग कर दें। और सब कुछ कंप्लीट करने के बाद एक बार अच्छे से प्लांट की हाउसकीपिंग कर देनी चाहिए। तो इस तरीके से किसी भी प्रेशर वेसल का स्टेप वाइज हम मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और थोड़ा बहुत समझ में एक आइडिया मिल गया होगा कि प्रेशर वेसल का मेंटेनेंस करते कैसे हैं।